दीपावली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के पूजन के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए ये मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जो कि आपको धनतेरस के दिन लेकर के आनी है। तो आप ये सब चीज़ें ले ही आए होंगे, जैसे कि पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी और कुबेर चाबी, लक्ष्मी चाबी, पीली सरसों, काली और पीली हल्दी, खील खिलौने, बताशे, एक कलश, सूखा नारियल और कमलगट्टे की माला, श्री यंत्र, चांदी का सिक्का। आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो सोने का कोई भी आभूषण या चांदी का आभूषण, चांदी की मछली, ये और लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति और लक्ष्मी गणेश जी की फोटो, प्रतिमा, आप जो कुछ भी लेकर के आए हैं, धनिया, मूंग, झाड़ू, ये सब चीज़ें जो आप लेकर के आए हैं, आज दीपावली के दिन इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। दिए भी लेकर ही आए होंगे, बहुत सारे दिए, एक चौमुखी दिया भी बताया था मैंने, तो वो चौमुखी दिया, एक बड़ा दिया और जैसे जिसको हम दीवट बोलते हैं, वो 2 दिए, इस तरीके के मैंने बहुत सारा सामान बताया था। लाल पीला कपड़ा लक्ष्मी जी के नीचे और विष्णु भगवान के नीचे बिछाने के लिए आसन, चौकी, तो ये सभी चीज़ें आपको इस लक्ष्मी पूजा में इस्तेमाल करनी है। आप 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर इन 2 दिनों को इस बार दीपावली का मुहूर्त है। 20 अक्टूबर की शाम को दोपहर को दिवाली का अमावस्या लग जाएगी और दीपावली जो है ये अमावस्या का त्योहार है। वैसे तो कोई भी त्योहार सूर्योदय के समय जो तिथि लगती है उस दिन का माना जाता है, लेकिन दीपावली की अमावस्या जो है वो 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:30 बजे से लग रही है। तो अमावस की रात जो है वो 20 अक्टूबर के दिन रहेगी और 21 अक्टूबर को भी पौने 6 बजे तक अमावस रहेगी। तो इन दोनों दिनों में आप प्रदोष काल में दीपावली का पूजन कर सकते हैं। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाते हैं। उस छोटी दिवाली को नरक चौदस भी बोलते हैं, रूप चौदस भी बोलते हैं और अभ्यंग स्नान का दिन भी बोला जाता है। नरक चौदस विशेषकर ये जो होती है ये आपके पितरों के लिए दान तर्पण इन सब चीजों के लिए होती है। इस दिन यम का दिया जलाया जाता है जो कि 4 बत्ती का होता है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, 2 बाती क्रॉस प्लस शेप में लगा देते हैं और उसी को जलाते हैं, जबकि चौमुखी दिया जलाने का सही तरीका ये होता है 4 बाती लगाई जाती है और तब वो चौमुखी दिया कहलाता है। तो यम का दिया आपको जलाना है नरक चौदस के दिन, इसे रूप चौदस भी कहा जाता है और अभ्यंग स्नान का दिन भी, यानी कि आपको वैसे तो कई लोग कार्तिक स्नान पूरा ही करते हैं जो कि सूर्योदय से पहले उठकर नहा लिया जाता है, लेकिन जो लोग रोज नहीं उठ पाते या पूरा महीना नहीं कर पाते तो कम से कम रूप चौदस के दिन उन्हें जरूर उठना चाहिए जल्दी सूर्योदय से पहले और स्नान आदि करना चाहिए, घर स्वच्छ करना चाहिए। इस दिन उपटन लगाकर नहाने का भी विशेष महत्व है। अपने पानी में अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल मिलाइए अपने पानी में, गुलाब जल मिलाइए, लाल चंदन या पीला चंदन मिला सकते हैं, कुछ गुलाब की पत्तियां, कच्चा दूध 1-2 ड्रॉप, पीली हल्दी, ये सब चीजें मिलाइए, उपटन लगा करके स्नान कीजिए तो आपको अच्छा रूप भी माँ लक्ष्मी प्रदान करेगी, ऐसी मान्यता है। साथ ही में नरक चौदस के दिन कहते हैं सब घर साफ सूफ करने से या फिर अच्छा अभ्यंग स्नान करने से आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है और एक लंबी आयु भी प्राप्त होती है। घर में जो लोग बीमार चल रहे हैं उन लोगों को अच्छी सेहत मिलने के लिए नरक चौदस के दिन विशेष पूजा की जाती है। हमारे पितरों को तर्पण मिले इसलिए यम का दिया जलाया जाता है। यम का दिया तेल का होता है जो कि दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है। इस दिए का भी अपना महत्व होता है। इस दिए के जलाने से और दान पुण्य करने से आपका
उस दिन का पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होता है और अपने एंसेस्टर्स को याद करने का एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ये दिवाली हिंदू लोगों में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो आप जब अपना सबसे बड़ा त्योहार मना रहे हैं, तो अपने पितरों के, यानी कि आपके जो भी फोर फादर्स आपके साथ नहीं रहे हैं, उन सबको भी याद कर लिया जाता है इसी बहाने से, और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एक बात है, इस दिन जो कहते हैं यम का दिया जो चुरा लेता है उसको जुए में बड़ी सफलता मिलती है, वो खूब जीतता है, ऐसी मान्यता है। तो थोड़ा सा उस दिए का आपको ध्यान भी रखना है कि आपका दिया कोई चुरा के ना ले जाए। इस दिन आपको अपना पूरा घर साफ कर लेना होता है दिवाली से एक दिन पहले। घर का हर एक कोना आप साफ कर लेंगे और घर में एक सुगंधित वातावरण रखेंगे। कुबेर मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का उच्च स्वर में आप YouTube पे चला करके ऐसा ध्वनि गुंजायमान कीजिए कि आपके पूरे घर में वो कुबेर मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक शब्द गूंजे, वो हर किसी के कान में पड़े। सारे घर की लाइटिंग्स आपको ऑन रखनी है। घर का कोई भी कोना जो है अंधेरे में ना रहे। साथ ही में आपको आपका घर में जहाँ पानी का स्थान है, आरओ है, मटका है, पिरिंडा है, जहां पर भी आप पीने का पानी रखते हैं, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, झूठा झाटा नहीं करना चाहिए उसमें। उस जगह पर भी आपको दिया लगाना है, क्योंकि लिए आपके घर के पीने के स्थान में आपके पितरों का वास होता है, तो आपका उनको भी याद करने का एक अच्छा तरीका होता है। दीप लगाइए, धूप बत्ती लगाइए। और जो आप धनतेरस की पूजा करते हैं, जैसे चौक रख करके थाली में आप जो धनतेरस पे कॉइन लेकर के आए हैं, उसी थाली में एक और कॉइन आपको रखना है नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस वाले दिन। चांदी का लेकर के आए तो बहुत अच्छा, नहीं लेकर के आए हैं तो कोई भी चलती हुई करेंसी 20 रुपए का सिक्का भी आने लगा है तो वो भी आप रख करके पूजा कर सकते हैं। उसके ऊपर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ा करके, दीप जला करके ये सारी पूजा आप कर सकते हैं। तो नरक चौदस की कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का इस दिन वध किया था। और जो लोग अपने शारीरिक कष्ट से, जो लोग बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, या कोई भी स्किन की डिजीज हुई है, कहते हैं गंगा स्नान करने से वो सारी डिजीजें दूर हो जाती है। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। एक और छोटा सा उपाय जो कि आपकी सेहत को और आपके रूप को बहुत तेजवान बनाएगा और आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर देगा, स्वस्थ बना देगा। उसके लिए आपको नरक चौदस के दिन सुबह नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, अच्छे से सुंदर सज संवर कर, नए कपड़े पहन करके एक लोटा जल अपने घर से जो आप लेकर के जाएंगे उसके अंदर इत्र मिला लें। और अगर इत्र मिलाएं और लाल चंदन या पीला चंदन मिला करके 3 वृक्ष पर आपको चढ़ाना है। एक बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा आंवले का वृक्ष और तीसरा तुलसी जी का वृक्ष। इन 3 जगहों पे आपको ये जल उसी एक लोटे से चढ़ाना है। आप यकीन मानिए, आपको अपनी घर के किसी भी व्यक्ति के लिए, सेहत के लिए अगर आप चिंतित है तो उसमें बहुत बहुत हद तक आपको सुधार महसूस होगा। आप अपने आप स्वयं को काफी रूपवान महसूस करेंगे, एक अलग पर्सनालिटी निखर के आएगी आपकी और आपको बहुत फील गुड फैक्टर आएगा। तो रूप चौदस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रूप चौदस को भी आप इस तरीके से मनाइए और अपने जीवन में ढेर सारा सौंदर्य, लग्जरी, खुशहाली और अच्छी सेहत ले